नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। श्रीमद्भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च तथान्याश्च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्नाथ द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के पंचम भाग का 8वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच शृणुध्वं साधवः सर्वे चरितं परमाद्भुतं यस्य श्रवणमात्रेण कृष्णभक्ति प्रजायते। ये अन्ना कहते हैं, ये साधुओं इस चरित्र को सुनिए, परम अद्भुत है चरित्र। इसके श्रवण मात्र से ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। प्रेम भक्ति रसे प्राप्ते किं भोक्तव्यमतः परम। प्रेम भक्ति प्राप्त होने के पश्चात और क्या चखने की इच्छा है। नित्य तृप्तो भवेद भक्तः पीत्वा हरिकथामृतम्। प्रेम भक्ति प्राप्त होने के पश्चात नित्य तृप्त हो जाता है, परम तृप्त उसे तृप्ति प्राप्त हो जाती है। सदा हरिकथा रूपी अमृत को पीता रहता है। संसार तापनाशाय नान्यद् भवति साधनम् तस्मात् दिने दिने भक्त्या शृणुयात् कृष्ण कीर्तनम्। संसार ताप का शमन करने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, अतः प्रतिदिन कृष्ण के कीर्तन, कृष्ण नामस्कीर्तन, कृष्ण कथा श्रवण यही करना है। कच्चित् भागवत श्रेष्ठः हरिव्यास इति श्रुतः स्वभावमधुरो विद्वान् विरक्तश्चित्तेन्द्रियः भक्तिसाधनतत्त्वज्ञः भगवद्ध्यानतत्परः क्षमादिगुणसम्पन्नः डम्बासूया विवर्जितः कच्चिन्नीपतरो मूले यमुनायाः समीपतः श्रीभट्टं युगलध्यानतत्परं सन्ददर्शसः तद्दर्शनमहाह्लादपुलकाचितविग्रहः शरण्यं शरणं भेजे महाभागवतोत्तमम्। हरिव्यास नामक एक महाभागवत थे, वृंदावन में रहते थे। सभी भक्त के लक्षण उनमें थे। भक्ति साधना भक्ति के रहस्य को जानते थे। भगवन् ध्यान तत्पर थे, समाधि गुण संपन्न थे। वे उन्होंने एक दृश्य देखा। श्री भट्ट राधा कृष्ण के ध्यान में मग्न एक वृक्ष के नीचे, कदम्ब के वृक्ष के नीचे विराजमान है। इस श्री भट्ट को देखकर ही यह हरिव्यास जी में महा आह्लाद हो गया, उनमें महा आनंद प्राप्त हुआ, उनका शरीर रोमांचित हुआ और उन्होंने श्री भट्ट महाराज का शरण की इच्छा व्यक्त की उन्होंने। हरिव्यास उवाच भगवन् करुणा सिंधो भवतो दर्शनादहं प्रहृष्टोस्मि कृतार्थोस्मि धन्योस्मि यदृच्छया। मैंने भगवत कृपा से आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, तो आपके दर्शन मात्र से मैं हर्षित हूँ, कृतार्थ हूँ, धन्य हूँ। बिना आचार्य कटाक्षेन भगवान नैव लभ्यते। बिना गुरु के कृपा के बिना भगवान नहीं प्राप्त होता है। विचिन्वन् आगतोस्मि अत्र चात्मनः सदृशं गुरु। तो मैं गुरु के तलाश में ही था और मुझे मेरे योग्य या मुझे गुरु प्राप्त हो गया है।
आपको मैंने देख लिया है, आप ही मेरे लिए गुरु है। यदृच्छया भवान प्राप्त मम दृष्टि महामते, शिष्योस्मि शरणं प्राप्तः शाधि मां साधु सत्तम। ढूंढते ढूंढते आ गया, मैं आप ही के पास भगवत कृपा से आ गया। मैं आपको ही मेरे गुरु मानता हूँ, तो आप मुझे शिष्य मानकर मुझे सदुपदेश कीजिए, क्या करना चाहिए। सद्गुरुवाच एवं मुक्त्वा हरिव्यासः श्रीभट्टस्य पदाब्जयोः निपपात महाभक्तः सद्गुरु पाहि मामिति। सद्गुरु मेरी रक्षा करो ऐसा कहकर हरिव्यास जी श्री भट्ट जी के चरणों में गिर पड़े। तमुत्थाप्य कृपा सिंधुः श्रीभट्टः शिष्यवत्सलः उवाच मधुरं वाक्यं तत्त्वार्थ परिशीलितम्। तो हरिव्यास जी को उठा लिया शिष्यवत्सल आचार्य ने, और मधुर वाक्य जो तत्वार्थ को प्रदर्शित करता है, ऐसे मधुर वाक्य कहा कि भट्ट उवाच स्वागतम ते महाबुद्धे भक्तिमानसी पंडित किम पश्यसि महाचर्य ममांकेतु विशेषतः। श्री भट्ट जी ने उनका स्वागत किया, कहा स्वागत हो महाबुद्धिमान, आप तो बड़े बुद्धिमान हो, विद्वान हो, परंतु भक्तिमान भी है आप, तो इसीलिए पर तो आप मेरे अंक में, मेरे गोद में कुछ देख रहे हो, कुछ विशेष देख रहे हो। हरिव्यास उवाच अहम किंचिन्न पश्यामि मोहितो अहम अविद्यया तवांकयो यत् प्रवृत्तं कृपया में प्रदर्शय। मैं तो माया में, अविद्या में मोहित हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, आप ही मुझे कृपा करके मुझे दिखा दीजिए। श्री भट्ट उवाच संवत्सरद्वादशकं गिरिराज परिक्रमं कृत्वा त्वं पुनरागच्छ दर्शयिष्याम्यतः परम्। तो श्री भट्ट ने उनसे कहा कि आप 12 वर्ष गिरिराज की परिक्रमा कीजिए, इसके पश्चात आइए, मैं आपको दिखा दूंगा। श्री सद्गुरुवाच एवं मुक्तो हरिव्यासः श्रीभट्टेन महात्मना संवत्सरद्वादशं कृत्वा शैलप्रदक्षिणं श्रीभट्टं पुनरागत्य भक्त्या तस्थो विनीतवत् पप्रच्छ तं सतां श्रेष्ठः प्रसन्नवदनाम्बुजः। तो हरिव्यास जी भी आचार्य के आदेश के अनुसार 12 वर्ष गिरि प्रदक्षिणा, गोवर्धन गिरि की प्रदक्षिणा करके उनके चरणों में पुनः आए। और तब श्री भट्ट ने उनसे पूछा आगच्छ तात शैलस्य विहितं वा दक्षिणं पुरतो मे चितो भूत्वा किं पश्यति मामकयोः। स्वागत हो मेरे बेटे, वत्स कहा है, और आप प्रदक्षिणा करके आ गए हैं, तो अब देखो, अब आपको कुछ दिखाई देता है क्या मेरे गोद में। हरिव्यास उवाच अहं पश्यामि भगवन् मूढोऽहं विष्णुमायया त्वमेव कृपया नाथ प्रदर्शय तदद्भुतम्। मैं तो विष्णु माया से ग्रसित हूँ, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, हे प्रभु आप ही मुझे दिखा दीजिए। श्री भट्ट उवाच संवत्सरद्वादशकं पुनः कृत्वा प्रदक्षिणं गोवर्धनगिरीन्द्रस्य पश्य मामत्र पंडित। श्री भट्ट जी ने उन्हें पुनः आदेश दिया कि 12 वर्ष आप पुनः गिरि प्रदक्षिणा कीजिए और गिरि परिक्रमा कीजिए और फिर आइए। सद्गुरुवाच हरिव्यासो महाशान्तः श्रीभट्टेन परीक्षितः श्रद्धावान् गुरुभक्तश्च कामक्रोधविवर्जितः। गिरीन्द्रस्य पुनः कृत्वा यथाविधि परिक्रमं श्रीभट्टचरणौ द्रष्टुं पुनरायान् महामतिः। तो आचार्य परीक्षा ले रहे हैं शिष्य का, देखिए, परंतु गुरु भक्त थे हरिव्यास जी, तो इसलिए उन्हें क्रोध नहीं हुआ। आचार्य हमारी परीक्षा ले रहे हैं, 3 बार परिक्रमा करने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल उन्हें गुस्सा नहीं हुआ। और उन्होंने आचार्य आदेशानुसार परिक्रमा कर 12 वर्ष करके पुनः आचार्य के चरणों में प्रस्तुत हुए। तस्य दर्शनमात्रेण दिव्य दृष्टि समन्वितः तदंके विहरन्तौ तौ राधा कृष्णौ ददर्शसः। आते ही श्री भट्ट के गोद में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा, दिव्य दृश्य देखा, राधा कृष्ण को देखा, युगल को देखा उनके
गोद में। ऐसे थे परस्पर प्रेम भरौ सुंदरौ बाल रूपिणो। राधा कृष्ण बाल रूप में थे, परस्पर प्रेम थे, प्रेम करते थे। नाना भूषणादि भूषण दीप्तांगो, अनेक प्रकार के आभूषण पहने हुए थे। कलभाषण तत्परौ, तोतली भाषा में एक दूसरे से बोल रहे थे। प्रसन्न वदनाम भोजो नाना भाव विलासिनो, उनके मुख में उनके प्रसन्न मुख में अनेक प्रकार के भाव दिखाई दे रहे थे। अनुलेपन दिग्धांगो पुष्पमाला विभूषितो, चंदन कुंकुम केशर आदि से लिप्त था उनका अंग और पुष्पमाला धारण किए हुए थे। सुगंध काश्मीर युतो कस्तूरी तिलकांचितो, कश्मीर के सुगंध कस्तूरी तिलक उन्हें धारण किया है। श्री भट्टे नैव वात्सल्यात् पोषितो समलंकृतौ, श्री भट्ट ने वात्सल्य से उनकी लाड कर रहे हैं। ऐसा दृश्य को उनके गोद में हरिव्यास जी ने देखा। तो विलोक्य हरिव्यासो बाष्पपूरितलोचनः जगौ नामानि कृष्णस्य नृत्यं सद्गुरु सन्निधौ, देखते ही कैसा उनकी अवस्था कैसी होगी। तो भगवान अपने आचार्य के सामने उठ खड़े हुए नाचने लगे, गाने लगे, भगवत नामों का उच्चारण जोर से करने कीर्तन करते हुए उन्मत्त अवस्था में नाचने लगे। प्रेमोद्भग महोन्मत्तम कृष्ण कीर्तन तत्परम श्री भट्ट सांत्वयन शिष्यम अब्रवीच महा, ऐसे प्रेम में उन्मत्त होकर नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तब श्री भट्ट ने उनकी सांत्वना की। शिष्य ऐसे थे उन्मत्त भक्ति में, तो भट्ट ने उनकी सांत्वना की। शिष्याणाम उत्तमो भूत्वा गुरु भक्त शिखामणि राधा कृष्णो स्वतंत्र तौ शकारात्मवशे महान। तो ऐसे जो हरिव्यास जी थे, शिष्याणाम उत्तमो, सभी शिष्यों में उत्तम शिष्य बन गए थे वे, और गुरु भक्तों में शिखामणि बन गए थे। और अपने भक्ति से, गुरु भक्ति से राधा कृष्ण को अपने वश में कर लिया था उन्होंने। गुरु कारुण्य पात्राणां दुर्लभम किम जगत रे, यदि गुरु के कृपा के पात्र हो जाए तो उस व्यक्ति के लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। यत् कटाक्षेण भक्तानां सुलभो भगवान स्वयं, गुरु के कटाक्ष मात्र से भगवान सुलभ हो जाते हैं। गुरु आत्मवशं कृत्वा भक्त्यैव परिचर्यया पुरुषार्थान् अवाप्नोति किमितान् निखिलान् भुवि। तो गुरु को अपने सेवा, अपनी भक्ति से वश में कर लेना चाहिए, तो सभी प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष आदि कहते हैं ना, सभी इस जगत में जो जो पुरुषार्थ है सभी प्राप्त हो जाते हैं। आज्ञां कुर्यात् गुरोः शिष्यः प्राणान् त्यक्त्वाप्ति भक्तिमान। देखिए, गुरु की आज्ञा को शिष्य प्राण त्याग कर भी उनकी इच्छा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कल्याणायैव शिष्याणां यतन्ते देशिकोत्तमः। क्यों? गुरु ये जो उत्तम गुरु होते हैं शिष्यों के कल्याणकारी ही होते हैं, उनके हित के लिए ही चिंता करते हैं, उनके हित के लिए उपदेश करते हैं। तो गुरु की आज्ञा को अपने प्राण को त्याग कर भी पालन करना चाहिए, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। गुरु प्रसाद मात्रेण परिपूर्ण मनोरथः, अपनी मनोरथ गुरु प्रसाद कृपा से प्राप्त हो जाता है। बस ऐसे अब गुरु के कृपा से राधा कृष्ण का युगल दर्शन प्राप्त होकर इनकी तो यही इच्छा थी, भगवत भक्ति करें और भगवान प्रसन्न हो। तो हरिव्यास जी की जो मनोरथ पूर्ण हो गई गुरु की कृपा से। तो वसन वृंदावन नित्य कृष्ण भक्ति चकार सहा, तो वे वृंदावन में रहकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे। हरिव्यासेन लोकेस्मिन् कृष्ण भक्ति ही प्रकाशिता। इस प्रकार हरिव्यास से व्यास द्वारा कृष्ण भक्ति प्रकाशित हुई। साधु श्रेष्ठस्य तस्यापि शिष्याः सन्ति सहस्रशः, उनके अनेक शिष्य हुए। निम्बार्क वंशरत्नस्य हरिव्यासस्य वैभवं यः पठे शृणुयात् वापि स कृष्णे भक्तिमवाप्नुयात्। निम्बार्क वंश गुरु परंपरा में यह रत्न के समान है हरिव्यास। तो इनका जो चरित्र है, जो पढ़ता है, जो सुनता है, उसे कृष्ण भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। ऐसे श्री आशीर्वाद फलश्रुति कहते हैं श्री अण्णा। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।